हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो केमिकल बिहेवियर है वो एक दूसरे के सिमिलर है। रिएक्टिविटी एक दूसरे की ज़्यादा हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, लेकिन जो केमिकल बिहेवियर है वो इनका सिमिलर होता है। एल्डिहाइड भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, कीटोन्स भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये मतलब है केमिकल बिहेवियर का। अब इनका केमिकल बिहेवियर सेम है और रिएक्टिविटी की हम बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी जो होती है एल्डिहाइड एंड कीटोन की, वो किस वजह से होती है? पोलर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से। हमें पता है एल्डिहाइड और कीटोन में पोलर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो यही रीजन होता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कार्बोनाइल ग्रुप। अब क्या होता है कि जैसे ये देखो, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये दो इसकी वैलेंसी है, ये फ्री वैलेंसी है, ये भी फ्री वैलेंसी है, और दो ये डबल बॉन्ड बना हुआ है ये ऑक्सीजन के साथ। अब अगर यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन हो तो ये एल्डिहाइड बन जाता है। अगर यहाँ पे एक R ग्रुप और दूसरा भी एल्काइल ग्रुप हो तो ये कीटोन बन जाता है। तो ये वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप वाला जो पार्ट है वो दोनों में कॉमन रहता है। अब अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, कि न्यूक्लियोफाइल जब कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है तो उनकी रिएक्टिविटी क्यों होती है? तो रिएक्टिविटी में क्या होता है कि हमें पता है इस कार्बोनाइल ग्रुप में ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि इसकी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन। तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल, अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब जब किसी भी स्पीसीज का हम अटैक करवाएंगे तो अगर वो स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल है तो वो कार्बन पे अटैक करेगी, और इलेक्ट्रोफाइल है तो वो पहले ऑक्सीजन पे अटैक करेगी। लेकिन इन जनरल हमेशा जो कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर जो अटैक होता है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक अकर्स फर्स्ट। तो पहले किसका अटैक होता है? न्यूक्लियोफाइल का, कार्बोनाइल कार्बन में। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन में ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है। अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की कोई ज़रूरत तो है नहीं, उसके पास ऑलरेडी है काफ़ी इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन की जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है। लेकिन कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास तो जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे भी कम है। तो इसीलिए कार्बन हमेशा ट्राई करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, इसीलिए कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कार्बोनाइल कार्बन में एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन जब किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा तो उस चीज़ का नेचर कैसा होना चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफाइल किनको बोलते हैं? ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बन हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के साथ, जिनको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमने देख लिया है कैसे होता है, क्यों होता है। अब क्या होगा कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, जब भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2 है। चलो पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कार्बन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब किसी भी कंपाउंड में होती है तो उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे होती है? प्लेनर। वो प्लेनर होता है। कार्बोनाइल कार्बन भी प्लेनर होता है, ऐसे प्लेन में। ये कार्बोनाइल ग्रुप इस तरह से प्लेन में है, एक एल्काइल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, दूसरा एल्काइल ग्रुप उधर जुड़ा हुआ है कीटोन में। एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप इधर जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप इधर जुड़ा होगा। तो ये प्लेन होता है, फ्लैट होता है कार्बोनाइल ग्रुप। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इसके ऊपर से भी अटैक कर सकता है
और इसके नीचे से भी अटैक कर सकता है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये फ्लैट है ऐसे। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल हमारा इसके ऊपर अटैक करेगा वो इसके ऊपर से भी अटैक कर सकता है और वो इसके नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे पास जब प्रोडक्ट बनते हैं तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है, दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें एक ऊपर से अटैक किया तब बना और एक नीचे से अटैक किया तब बना। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, कि जो कार्बोनाइल कार्बन है, मतलब जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म में क्या है हमें पता है कि ये मान लो हमारा एल्डिहाइड है या फिर ये कीटोन, अगर ये दोनों आर ग्रुप है तो ये कीटोन है, एक आर ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड है। ये सभी जगह पे मैंने ऐसे शो किया हुआ है। तो कार्बोनाइल ग्रुप में हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ऐसी जगह पे अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे अटैक होगा इसका। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की क्या है, sp2 है। कितने बॉन्ड है इसके, 1 2 3, और जब हम हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं तो पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते हैं, 3 है तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, 5वां बॉन्ड तो यहाँ नहीं बन सकता है, इसीलिए ये एक जो बॉन्ड होता है ये इधर माइग्रेट करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करना शुरू करेगा ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देगा, जैसा कि हमने यहाँ ट्रांजिशन स्टेट में दिखाया है कि न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा थोड़ा ये बॉन्ड कार्बन के साथ जब न्यूक्लियोफाइल का बनेगा तो ये जो डबल वाला जो बॉन्ड था ये डॉटेड लाइन में दिखाया है कि ये थोड़ा थोड़ा ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी होती है ट्रांजिशन स्टेट जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे। अब क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट में तो हमने दिखा दिया। अब एक्चुअल में जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बन गया और ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे ये शिफ्ट होके पूरा किस पे चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई है, sp2 से sp3 हो गई है ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन। यह sp2 से यहाँ sp3 हो गई है। ये बात आपको याद रखना है, आगे हम इस बात का यूज करके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो कार्बोनाइल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो जाती है ट्रांजिशन स्टेट में। तो टेट्राहेड्रल ये इंटरमीडिएट बन गया। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है और ये H पॉजिटिव, अब प्रोटॉन सोलवेंट में से एक प्रोटॉन को ये O नेगेटिव ले लेगा और ये हमारा OH बन जाएगा। ये फाइनली हमारा एडिशन प्रोडक्ट बन गया। एक तरफ ये कार्बन ऑक्सीजन का ये जो डबल बॉन्ड था इसमें एक तो ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और एक ये हाइड्रोजन जुड़ गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म हो गया है। हमें पता है जब भी डबल बॉन्ड के ऊपर 2 ग्रुप जुड़ते हैं तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है। ये इधर बन गया और ये हाइड्रोजन इधर आ गया। अब इसमें स्लो स्टेप होता है। ये जो फर्स्ट स्टेप होता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने वाला, ये स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होता है। और हमें पता है किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है कि पूरी रिएक्शन का रेट कौन से स्टेप पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये स्टेप स्लो है फर्स्ट वाला, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके बाद अभी हम देखते हैं रोल ऑफ एसिड कैटालिसिस इन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं इनकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में एसिड कैटलिस्ट की तरह कैसे काम करता है, एसिड कैटालिसिस कैसे होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में। अब ये कैसे होता है, देखो जब हमारा कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप अगर हमारा जब रिएक्शन करता है किसी भी न्यूक्लियोफाइल से, अगर वो रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज हो जाता है।
इसी को ही बोलते हैं एसिड कैटालिसिस, कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में करवाएंगे किसी भी न्यूक्लियोफाइल से, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखो एसिडिक मीडियम में ये जो प्रोटॉन होता है, ये इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ये प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन एक लोन पेयर के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, मतलब इसकी ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हो जाएगी। तो ये इस टाइप से प्रोटोनेशन हो गई है ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन होने के बाद इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O पॉजिटिव की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो अब क्या होगा? ये O पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से, तो क्या होगा कि जब ये अब इस कार्बोनाइल कार्बन को जब हम देखेंगे O पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को एज कंपेयर टू दिस कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू ये वाला ऑक्सीजन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अब जो कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर जो ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ये ज़्यादा होगा। अब जब ये ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये कार्बन ज़्यादा रिएक्टिव बन जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अब बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल तुरंत इस पर अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि अब कार्बन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे अटैक करेगा तो बाकी ये दोनों स्टेप इसी की तरह है। तो एसिड का मेन रोल क्या है? टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है, ड्यू टू विच दिस कार्बन बिकम मोर इलेक्ट्रोफिलिक। और जब ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ये जो मैंने बताई यहाँ पे कि सॉल्यूशन की जो एसिडिसिटी की हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड हम डाल रहे हैं तो वो एसिड, तो हमें मतलब उस एसिड को इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि हमारा सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो जाए। अगर हमने बहुत ज़्यादा एसिड डाल दिया सॉल्यूशन के अंदर और हमारा सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक बन गया है, तो तब क्या होगा कि एसिड का जो प्रोटॉन होगा, एसिड का ये जो H पॉजिटिव होगा, वो इस न्यूक्लियोफाइल के साथ ही कंबाइन कर जाएगा। कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट क्यों करते हैं? उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है या जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं की वजह से न्यूक्लियोफाइल हमारे रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो ये न्यूक्लियोफाइल के साथ ये प्रोटॉन जुड़ के इसके इलेक्ट्रॉन्स को ख़त्म कर देगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने लायक ही नहीं रहेगा, इसीलिए अब ये रिएक्शन रुक जाएगी अगर हमने सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा एसिडिक बना दिया तो ये रीजन होता है कि हमें एसिड को जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसके पीएच को कंट्रोल करना होता है। अगर पीएच बहुत ज़्यादा, अगर हमारा सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो रिएक्शन रुक जाएगी। इसके बाद अभी हम बात करते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, कि जो भी एल्डिहाइड और कीटोन्स की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं उनमें रिएक्टिविटी अगर हम कंपेयर करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की, तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है? एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं या कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं? तो जब भी ये देखा गया है एल्डिहाइड और कीटोन्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में, तो एल्डिहाइड्स की रिएक्शन हमेशा, एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में, वो हमेशा ज़्यादा होती है कीटोन से। तो एल्डिहाइड्स हमारे ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कीटोन्स। और क्या कहते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव। अगर अभी तक हमने बात की है एलिफेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन्स की,
कि अगर हमारा एल्डिहाइड भी एलिफेटिक है और कीटोन भी एलिफेटिक है तो उस केस में एलिफेटिक एल्डिहाइड हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से। अगर हमारे एल्डिहाइड और कीटोन एलिफेटिक हैं और दूसरे वाले एल्डिहाइड और कीटोन अरोमेटिक हैं तो उस केस में एलिफेटिक वाले जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द अरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स। अब किस तरह से इनको एक्सप्लेन करते हैं, अब इसका रीजन क्या है कि वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो इनके क्या रीजन है, तो सबसे पहला पॉइंट है स्टेरिक फैक्टर। तो स्टेरिक फैक्टर की वजह से एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब स्टेरिक फैक्टर में क्या होता है कि हमें पता है, देखो जब भी किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो पहले यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। स्ट्रक्चर हमारी क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर। लेकिन जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके इस पे जुड़ जाता है तो हमारी स्ट्रक्चर कैसी बन जाती है, टेट्राहेड्रल। मतलब ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3, और स्ट्रक्चर हमारी कैसी बन गई यहाँ पे, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्लेनर है तो इन ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस, ये जो एंगल है ये कितने हैं, 120 डिग्री। क्योंकि प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है तो ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये कितने हैं, 120 डिग्री। यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल देख रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये 109 डिग्री 28 मिनट्स होते हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो ये ग्रुप्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, कि ग्रुप्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है एल्डिहाइड और कीटोन पे। जब ये ग्रुप्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे, इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होने लग जाएगी। तो क्या होता है कि कीटोन के अंदर तो ये 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, कीटोन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, 2 एल्काइल ग्रुप होंगे। ये एल्डिहाइड में क्या होगा, एक एल्काइल ग्रुप होगा, दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन। जैसे कीटोन में ये 2 एल्काइल ग्रुप है और एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन। तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो कीटोन में तो ये 2 बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज़्यादा होगी, कीटोन में, क्योंकि कीटोन में ये 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड में एक एल्काइल ग्रुप होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज़्यादा उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगी वो ट्रांजिशन स्टेट उतनी ही कम बनेगी, मतलब वो ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। जब ट्रांजिशन स्टेट ही नहीं बनेगी, जब यही नहीं बनेगा तो हमारा प्रोडक्ट आगे कैसे बनेगा। तो कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ट्रांजिशन स्टेट काफ़ी जल्दी से नहीं बनती है, स्लो बनती है, इसीलिए कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसके बाद अभी जो सेकेंड फैक्टर है जिसकी वजह से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि वाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, उस फैक्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो सबसे पहले हम एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इनकी रिएक्टिविटीज को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे जब हम रिएक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए ये रिएक्टिविटीज को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अब एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी को हमें कंपेयर करना है कि कौन सा इसमें से ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या होता है कि देखो हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल कब ऐड होगा, क्यों ऐड होता है कार्बोनाइल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है पार्शियल और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। अब न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, न्यूक्लियोफाइल जो स्पीशीज होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। अब इनके जो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो ऐसी जगह के ऊपर अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। अब कीटोन के अंदर ये हमारा कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। अब कीटोन और एल्डिहाइड में हमें दिख रहा है कि ये कार्बोनाइल कार्बन यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव। अब इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इस कार्बन पे और इस कार्बन पे। अब ज़्यादा जल्दी किस पे अटैक करेगा, जिस कार्बन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज
ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा किस पे होगा वो भी हम कैसे पता लगाएंगे वो देखते हैं कि ये जो एल्काइल ग्रुप हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप, कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड में 1 एल्काइल ग्रुप होता है। कि जो एल्काइल ग्रुप होता है, जो R ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, या फिर इसको हम कहें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब कीटोन के अंदर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोनाइल कार्बन पे, ये वाला एल्काइल ग्रुप भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाला एल्काइल ग्रुप भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इधर ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी दे रहा है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे कार्बन को, तो यहाँ कार्बन के ऊपर जो ये जो चार्ज है ये डिक्रीज हो जाएगा, ये जो चार्ज है ये डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला सिर्फ एक ही ग्रुप है, तो यहाँ पे इस वाले कार्बोनाइल कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कीटोन में डिक्रीज होता है। इसीलिए ये वाले कार्बन के ऊपर जो नेट हमारा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो ज़्यादा होगा। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का जो रिएक्शन होगा वो इस वाले के ऊपर ज़्यादा जल्दी होगा, इस वाले कार्बोनाइल कार्बन पे जो एल्डिहाइड का है। इसीलिए हम कहते हैं कि एल्डिहाइड्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा होता है। कार्बन के पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पे ज़्यादा है। अब सेकेंड फैक्टर, सेकेंड पॉइंट इसी में देख रहे हैं हम कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। अगर एक तो हमारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है और एक अरोमेटिक एल्डिहाइड है, या फिर एक एलिफेटिक कीटोन है और दूसरा अरोमेटिक कीटोन है, हमें अब कंपेयर करना है एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन को और अरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन को, कि एलिफेटिक वाले एल्डिहाइड कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन। तो इसका रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करना है, इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है कि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये जो यहाँ पे एल्डिहाइड लिखा है, अब अरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन कौन से होते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हो, कार्बोनाइल कार्बन पे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हो, उसको बोलते हैं अरोमेटिक। ये अरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया और ये एरोमेटिक कीटोन हो गया। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन का मतलब बेंजीन रिंग जुड़ी रहेगी कार्बोनाइल कार्बन से। एलिफेटिक वाले में एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये एलिफेटिक कीटोन। तो अब हमें कंपेयर करना है इन दोनों को, इन दोनों से, कि एलिफेटिक वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एरोमेटिक वाले। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो अरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन फिर से यहाँ पे हम देखते हैं कि इस कार्बोनाइल कार्बन पे हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से ही रिएक्शन होती है, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन की वजह से ही कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन होती है। अब जितना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इनकी रिएक्टिविटी होगी। इधर एलिफेटिक वालों में भी ये पॉजिटिव चार्ज होता है इधर, लेकिन अरोमेटिक वालों में क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड यहाँ से देख रहे हो आप, ये रेजोनेंस करता है, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये रेजोनेंस होगी इस तरह से, इस तरह से ये रेजोनेंस होगी। इस कीटोन में भी ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो इस तरह के रेजोनेंस की वजह से ये जो कार्बोनाइल कार्बन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका ये पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है। अरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन में बेंजीन रिंग की ये रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो जाता है। अब जब ये चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तो इनकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। यही रीजन है कि एलिफेटिक वाले जो हमारे एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अरोमेटिक एल्डिहाइड और अरोमेटिक कीटोन। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इन बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, इनकी पैरा पोजीशन पे या फिर इनकी ऑर्थो पोजीशन पे
अगर हम नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप या कोई और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो उस केस में अरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पे अभी हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटीज को देखा है, मैकेनिज्म देखा है और किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं वो हमने देख लिया है।